स्टूडेंट अब हम करते हैं कुछ फंक्शंस जो कि हैं मैट्रिसेस के बारे में। सबसे पहले है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए, सपोज हमने ए लिया है, अगर आप इसकी रॉज को कॉलम में चेंज कर दें तो ये जो हमारे पास हासिल होगा मैट्रिक्स, ये इसका ट्रांसपोज होगा। यानी कि ए 1 2 3 2 1 0 -1 4 2 है। अगर हमने फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये मैट्रिक्स जो हमें हासिल हुआ है ये ट्रांसपोज होगा ए का। इसी तरह आ जाए नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स लिया है हमने, अगर हम इनके साइन चेंज कर दें, यानी कि इधर भी माइनस लगा दें इधर भी माइनस लगा दें, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारे पास माइनस ए मैट्रिक्स होगा उसके साइन हम चेंज कर देंगे। जहाँ पे 1 है -1 आ गया, जहाँ 2 है -2 आ जाएगा, जहाँ -3 है, जहाँ 3 है वहाँ -3, और जहाँ 4 था वहाँ -4 आ गया। यानी कि इसके साइन चेंज कर दिए हमने, इस मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दिए, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है वो नेगेटिव होगा ए का। अब देखिए आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है एम, आपने कोई सा भी मैट्रिक्स ले लें, आपने इसका लिया ट्रांसपोज, ये देखिए हमने एम ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज जो लिया है हमने इसकी रॉस को कॉलम में चेंज किया है, तो जो मैट्रिक्स हमें हासिल हुआ है वो ए के इक्वल है। यानी कि ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज दोनों अगर इक्वल हों तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ए में देखें कि 2 1 3 ये इसकी फर्स्ट रो है, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरी रो को हमने दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी को हमने तीसरा कॉलम बना दिया। अब देखें ए ये है, इसका ट्रांसपोज ये है, लेकिन आप देखें कि इसकी फर्स्ट रो 2 1 3 है, इसकी फर्स्ट रो 2 -1 3 है। इसका मतलब है ए जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है, तो इसका ये ए जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो है कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हों और डायगोनल में नॉन ज़ीरो यानी कि कोई भी नंबर हो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह ये देखें 3/3 का मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, इसमें इसकी डायगोनल में है एंट्रीज़ 1 2 3, बाकी एंट्रीज़ जो हैं वो इसकी 0 हैं, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। आगे है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं। यानी कि जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंट एंट्रीज थी, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में एंट्रीज जो हैं वो सेम होगी। ए में 3 है डायगोनल में, और बी मैट्रिक्स में डायगोनल में एंट्रीज जो हैं वो 2 हैं, बाकी सारी 0 हैं, तो ये दोनों स्केलर मैट्रिक्स होंगे। अब हम लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है कि कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, आपने इसका ट्रांसपोज लिया, यानी कि इसकी रॉज को आपने कॉलम में चेंज कर दिया। अब ट्रांसपोज जो है वो आप देखें कि ए और उसका ट्रांसपोज इक्वल नहीं है, इनके साइन डिफरेंस है। अब देखें 2 0 2 3 है, यहाँ 0 -2 -3 है। अगर हम इनका माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा ए टी बराबर है -0 2 3 -2 0 1। अब ये देखें ये जो है मैट्रिक्स ये सेम ए के इक्वल है। अब ये ए के इक्वल है तो ये आ जाएगा -a, यानी कि ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा -a के, तो ये इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आगे हम लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन इनमें स्केलर की तरह सेम एंट्रीज होती हैं, लेकिन वो एंट्रीज होती हैं 1। यानी कि आपके पास जितने भी मैट्रिसेस होंगे वो सारे के सारे उनमें डायगोनल में 1 होगा। ये देखें ये आई है, यहाँ पे डायगोनल में 1 है, ये आई है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसमें भी देखें डायगोनल में सारी एंट्रीज 1 है। ये देखें ये 1/1 का मैट्रिक्स है, इसमें भी एंट्री जो है 1 है। तो ये सारे मैट्रिक्स जो हैं एग्जांपल ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें है फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आपने इन मैट्रिसेस को इधर आइडेंटिफाई करना, यानी कि इनकी शिनाख्त करनी है। सबसे पहले जो मैट्रिसेस आपको बुक पे दिए हुए हैं उनमें देखें, मैंने उनको तरतीब से लिख लिया है। आप देखें सबसे पहले जो है हमारे पास ए जो है वो है नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं। इसी तरह ई मैट्रिक्स देखें,
ई की एंट्रीज भी ज़ीरो है, तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो नल मैट्रिसेस होंगे। अब देखिए सेकंड जो है बी मैट्रिक्स जो है इसमें एक ही रॉ है। जब ये इसमें एक ही रॉ है तो ये कौन सा होगा? रॉ मैट्रिक्स। सी में देखें एक कॉलम है, एफ में भी एक कॉलम है, तो ये दोनों क्या हैं? एफ कॉलम मैट्रिसेस है। डी में देखें कि इसकी डायगोनल में एंट्री जो है 1 है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी होगा। सेकंड देखें क्वेश्चन, इसमें है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें स्क्वायर मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। तो मैंने मैट्रिसेस जो है उनको इनके इक्वल लिख लिया है जो मैट्रिक्स थे। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे हम, जिनके नंबर ऑफ़ रॉज नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इक्वल हैं। अब देखें ये 2×2 का ऑर्डर है इसका, इस मैट्रिक्स का 3×3 का ऑर्डर है, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। आगे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इनमें देखें कि इसका ऑर्डर जो है वो 2×3 का है, इसका ऑर्डर 3×2 का है, तो ये दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, इनको मैंने इधर लिख लिया है। अब है रॉ मैट्रिक्स, इसकी रॉ 1 है, ये रॉ मैट्रिक्स है, इनमें एक एक कॉलम है, ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं। अब देखिए नल मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जो है वो 0 हैं, तो ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा क्योंकि इसके डायगोनल में 1 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब फिर मैंने ये किया है कि जो मैट्रिसेस है उनको हमने इस तरह लिख लिया है कि मैट्रिक्स ए जो है ये आप देखें एंट्रीज इसकी सेम है, ये स्केलर भी है और डायगोनल भी है क्योंकि इसके डायगोनल में नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं। बी जो है ये देखें इसके डायगोनल में नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, बाकी ज़ीरो हैं तो ये डायगोनल है। सी जो है इसके डायगोनल में यूनिट है, तो ये यूनिट भी है और डायगोनल भी है। डी जो है इसके एक ही एंट्री है, तो आपको पता है डायगोनल जो है उसकी ये एक शर्त होती है कि उसमें एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो। तो आप देखें इसके डायगोनल में 1 एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो ये भी डायगोनल होगा। ई में देखें कि ये 5 - 3 2 आ जाएगा, ये 1 + 1 2 आ जाएगा, तो ये दोनों सेम है, तो ये डायगोनल भी है और ये स्केलर भी है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A, B, C, D एंड E। अब देखें किसी भी जो फिगर को हम अगर उसका नेगेटिव लेते हैं तो वो उसका माइनस हम उसके साथ लगा देते हैं तो उसका नेगेटिव होता है, यानी कि अगर हमने उसके साथ उसके साइन चेंज किया है। तो ए मैट्रिक्स है आपके पास, इसका ये देखें 1 0 -1 है। अब इसका जो नेगेटिव लेंगे हम दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं, ए माइनस ए आ जाएगा, अंदर वालों जो एलिमेंट्स हैं उसके उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ए का जो नेगेटिव है वो -a है और ये इसके एलिमेंट्स हैं -1 0 1। इसी तरह बी देखें, बी का नेगेटिव -b होगा और इसके अंदर जो इतने भी एंट्रीज़ हैं उनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसी तरह सी देखें, सी का नेगेटिव जो है -c है, -c में भी देखें ये चारों एलिमेंट्स जो हैं इसके एंट्रीज जो है पॉजिटिव हैं, यहाँ पे इसकी चारों एंट्रीज जो हैं वो नेगेटिव हैं। इसी तरह देखें डी का, ये इनमें नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव हैं, जब इनका -d लेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। इसी तरह ई देखें, ई की एंट्रीज़ हैं -5 है सिर्फ, अब जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो -c जो है वो उसमें पॉजिटिव हो जाएगा 5, बाकी जो है वो तीनों एंट्रीज वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब देखिए हमारे पास जो है वो ए जो है हमारे पास है 0 1 -2, ये हमारे पास 3 रॉज हैं। अब हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो आ जाएगा 3 कॉलम्स में 0 1 -2, यानी कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ये आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 3 रॉज हैं, ये हमारे पास 3 कॉलम हो जाएंगे। इसी तरह बी का ट्रांसपोज जो है वो आ जाएगा, इसमें 1 रॉ है, हमारे पास 1 कॉलम ऑब्टेंड होगा और ये इसका बी का ट्रांसपोज आ गया। सी का ट्रांसपोज है, आप देखें इसमें 3 रॉज हैं, आप तीनों रॉज को कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रॉ है 1 2, इधर आ जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा सेकंड रॉ से सेकंड कॉलम और ये आ जाएगा थर्ड रॉ से थर्ड कॉलम। अब हमारे पास डी मैट्रिक्स है 2 3 और 0 5। इसका देखें ये फर्स्ट रॉ है, इसको हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रॉ को हम सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, तो ये डी और ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह ई का ट्रांसपोज ये आ गया, यानी कि 2 3 इधर कॉलम हो जाएगा -4 5, ये -4 5 आ जाएगा। एफ़ जो है इसका ट्रांसपोज आ जाएगा एफ टी, यानी कि 1 2 फर्स्ट रॉ है,
सेकंड रो 3 4, ये सेकंड कॉलम आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि वेरीफाई इफ़ ए बी देन प्रूव दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर आपने उसका ट्रांसपोज लेना है और वो किसके इक्वल आएगा, ए के। इसी तरह हम बी का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल टू आ जाएगा बी के। सबसे पहले हम इस साइड पे करते हैं कि ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लें, ए ट्रांसपोज 1 0 2 1, यानी कि हमारे पास ए है 1 2 0 1। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना लिया, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना लिया, तो ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। जब हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो हम इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेंगे। जब आप देखें कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है वो वही है जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम प्रूव करते हैं बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अब देखें इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लें, बी है हमारे पास, बी का आप देखें इनकी रॉस को आपने कॉलम में चेंज कर दिया, अब ये आपके पास बी ट्रांसपोज आ गया। अब इसका अगेन आप ट्रांसपोज लेंगे तो इसके कॉलम्स को आप रॉस में तब्दील कर देंगे। तो आप देखें कि ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लिया तो हमारे पास ये बी मैट्रिक्स जो है दोबारा हासिल हो गया है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।